आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आरओ एआरओ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को लेकर अखिलेश यादव ने मंच से क्या कहा और क्या है ये पूरा विवाद। साथ ही साथ ये भी जानिए कि करहल में अखिलेश यादव का कौन सा खास दुश्मन है जो प्रचार करने पहुंच गया है और बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर चल रहे प्रदर्शन। दरअसल प्रयागराज एक एपिसेंटर बन गया है जहां पर तमाम छात्र इकट्ठा होकर, अभ्यर्थी इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन जो है वो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। और इस बीच अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीसामऊ के अपने चुनावी सभा में इस मुद्दे को उठाया। आप जो बुनियादी सवाल आज है, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं लेकिन वन एग्जाम वन शिफ्ट में नहीं करा पा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक शिफ्ट के एग्जाम का है। दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थी चाहते कि ये एग्जाम जो है एक शिफ्ट में हो और इसके पीछे बड़ी वजह है नॉर्मलाइजेशन। जैसे ही ये 2 दिन में एग्जाम होता है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू हो जाता है। अगर हम बात करें कि फिलहाल क्या पूरा मामला है तो इससे पहले आप समझिए कि आखिर कितने आवेदन हुए हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए 441 पद है, जबकि अभ्यर्थी जो है वो 10,76,000 है। 22-23 दिसंबर को परीक्षा है। वहीं अगर हम पीसीएस की बात करें तो 220 पदों के लिए 5,76,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं और 7 और 8 दिसंबर को इसका एग्जाम है। अभ्यर्थियों की मांग यह है कि एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा हो ताकि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो। वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, इसकी वजह यह है कि उनका मानना है कि प्रक्रिया में अचानक और मनमाना बदलाव कर दिया है और इसमें पारदर्शिता की अस्पष्टता का अभाव है और आयोग की यानी कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी विश्वसनीयता जो है वो कटघरे में है, ये मानना है छात्रों का। आयोग इसमें दलील दे रहा है कि एक शिफ्ट परीक्षा करवाने के लिए उनके पास पर्याप्त सेंटर उपलब्ध नहीं थे। नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर बातचीत करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। दरअसल मामला इसी पूरे मुद्दे पर फंसा है। छात्र ये चाहते हैं कि ये एग्जाम 2 दिन में ना हो। जब ऐसा होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगता है। ये क्या है? दरअसल अगर आप एक शिफ्ट में परीक्षा दे रहे हैं तब होता यह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग सेट का पेपर मिलता है जिसमें सवाल तो सेम होते हैं लेकिन उनके क्रम अलग अलग होते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो सवाल 1 नंबर पे हो वो दूसरे अभ्यर्थी को 10वें नंबर पे मिल रहा हो, लेकिन सारे अभ्यर्थियों को एक जैसे ही सवाल मिलते हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है, दूसरे दिन जाती है, वैसे ही परीक्षा पत्र बदल जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके, कोई ये ना बता दे कि कल आपकी परीक्षा में क्या पूछा गया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर दूसरे दिन परीक्षा में कठिन सवाल पूछ लिए गए तो क्या पहले दिन वालों के साथ न्याय, दूसरे दिन वालों के साथ अन्याय हो रहा है? पहले दिन वाले लोगों के साथ एक तरीके से उनको अच्छा मौका मिल रहा है? इन्हीं सबको को काउंटर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है। एक औसत तरीके से मार्किंग की जाती है। इसको लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये बिल्कुल मनमाना और अचानक बदलाव है और ये सक्सेसफुल नहीं है। फिलहाल इस पर बातचीत करके बीच के रास्ते की मांग तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन जारी है और जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें यह संभव कम नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं करहल उपचुनाव की। करहल में उपचुनाव है और करहल में प्रचार जारी है।
बीजेपी की तरफ से अनुजेश यादव को जिताने के लिए बीजेपी ने कई सारे बड़े नेताओं को करहल में उतार दिया है। इसमें से एक नाम है एसपी सिंह बघेल, जो कि अखिलेश यादव के खास दुश्मन है। खास दुश्मन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एसपी सिंह बघेल ही वो नेता हैं जो 2022 में अखिलेश यादव के खिलाफ यहां से चुनाव लड़े थे और लगातार यादव परिवार के खिलाफ वो ताल ठोकते रहे हैं। कभी मुलायम सिंह यादव के लिए काम करने वाले एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव के सानिध्य में राजनीति में उतरे और उसके बाद उन्होंने पाला पलटा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल ने दावा किया कि उन्हीं की वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने पूरे यादव परिवार को करहल में बांध दिया और ऐसे में वो लोग जाकर बड़ी बड़ी सभाएं नहीं कर पाए, जिससे कई सारी सीटें जो 1000-1200 की सीटें थी वहां पर समाजवादी पार्टी हार गई। कई सारे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, हारने के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन अनुजेश यादव इस बार चुनाव जीत लेंगे। का प्रभाव ये पड़ा था उस समय कि अखिलेश यादव जी ने जो आपसे ही नॉमिनेशन के दिन कहा था कि वो एक भी बार नहीं आएंगे, तो मैंने कहा था हफ्ते भर में आना ही पड़ेगा और उनको आना पड़ा 5वें दिन। फिर मैंने कहा था मैं आपसे हारूंगा नहीं जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं चलेगा। तो स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो बड़े नेता थे उनको आना पड़ा। उनके ये कहा था उनके घर में 5 पूर्व एमपी हैं लेकिन कोई वोट नहीं मांगेगा, तो मैंने कहा 5 को मांगना पड़ेगा और 5 एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं गए। अगर ये 5 लोग 5 सभा रोज, केवल 5 सभा करते तो 25 रोज करते, तो 20 दिन में 500 करते, तो ये 1000-2000 की सीटें सब जीत जाते। तो ये सरकार बनाने में करहल की बड़ी भूमिका। यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन हो गया। करहल में जिस तरीके का माहौल है उस तरीके में क्या अनुजेश यादव ये चुनाव जीतेंगे? दरअसल वो भी यादव परिवार के रिश्तेदार हैं, कभी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स करते थे। इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया। उनकी मां उर्मिला यादव जो है वो विधायक रह चुकी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये है कि बीजेपी यहाँ पर यादव वोटों में सेंधमारी करके इस चुनाव को जीते, लेकिन ये इतना आसान भी बीजेपी के लिए नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। दरअसल जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर एक बड़ा जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती है। आप किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। आप उनको बिना नोटिस दिए हुए ये कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर खूब चर्चा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये बुलडोजर निकला था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कस दी है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।